हाय दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं जो कि आजकल की प्रॉब्लम चल रही है, यानी कि दोस्तों स्टेचुअरी ऑडिट साइनिंग डेट इशू। स्टेचुअरी ऑडिट दोस्तों साइनिंग की डेट जो है निकल चुकी होती है, तो उस केस में काफ़ी कंपनीज की ऑडिट हुई नहीं होती है, यानी कि ऑडिट की डेट निकल चुकी। तो काफ़ी कंपनीज ऐसी होती हैं जिनकी ऑडिट अभी तक नहीं हुई है, तो वो लोग ऑडिट अपनी किस तरीके से कंप्लीट करा सकते हैं। जो हम स्टेचुअरी ऑडिट की डेट होती है दोस्तों, वो यूडिन के ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि जो आईसीएआई ने यूडिन जनरेट करने का और साइनिंग का क्राइटेरिया फिक्स कर रखा, वो कर रखा है कि आप जो है अगर आज यूडिन जनरेट कर रहे हैं तो 60 डेज बैक जा कर के साइनिंग की डेट रख सकते हैं। 60 डेज से ज़्यादा बैक नहीं जा सकते हैं। तो दोस्तों हमें जो है ऑन और बिफोर 30 सितंबर तक अपनी ऑडिट रिपोर्ट साइन करा लेनी होती है, अगर हमारी कंपनी का फर्स्ट ईयर नहीं है। फर्स्ट ईयर के केस में दोस्तों हम 31 दिसंबर तक भी ऑडिट करा सकते हैं और एजीएम करा सकते हैं। शॉर्ट नोटिस पर हम जो है एजीएम दोस्तों मतलब और 30 सितंबर या उसके आसपास की डेट से करा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर अब हम जो है अगर आज यूडिन जनरेट कर रहे हैं तो हम 30 सितंबर या उससे पहले की डेट नहीं रख सकते हैं, यानी कि हमें 30 सितंबर की बाद की डेट ही हम रख सकते हैं। तो इस केसेस में हम जो है ऑडिट कैसे कराएं। अगर हम ऑडिट की डेट ही 30 सितंबर या उसके बाद की रख रहे हैं तो एजीएम हम ऑब्वियसली बात है 30 सितंबर या उसके बाद करेंगे, और एजीएम अगर हम 30 सितंबर या उसके बाद की डेट का रखते हैं तो दोस्तों हमारे ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है। आरओसी की साइड से लगाई जा सकती नहीं दोस्तों, 100% वो पेनल्टी लगती ही है, चाहे वो आज लगे या 2 साल बाद लगे या 3 साल बाद लगे। वो मैटर स्कोर टीम में जाता है, सिस्टम शो कर देता है और दोस्तों वहाँ पर पेनल्टी लगती है। पेनल्टी दोस्तों यहाँ पर कितनी लगती है, तो दोस्तों जो पेनल्टी का क्राइटेरिया है नॉर्मली वो मैक्सिमम 1 लाख रुपए पर डायरेक्टर और कंपनी पर लगती है। अगर आपकी कंपनी में 2 डायरेक्टर हैं तो आपकी पेनल्टी लगेगी दोस्तों 1-1 लाख रुपए पर डायरेक्टर और एक कंपनी में, यानी कि टोटल आपके 3 लाख रुपए वहाँ पर लग सकते हैं। समझ रहे हैं कितना बड़ा वो है। लेकिन ये ऐसा नहीं कि 1-1 लाख रुपए ही लगेगी। अगर आप आरडी को थोड़ा कन्विंस कर पाते हैं कि सर थोड़ा सा इशू था या हम जेन्युइनली नहीं कंडक्ट कर पाए एजीएम या कोई मेजर मेडिकल हेल्थ इश्यूज थे, तो उस केसेस में आरडी जो है आपकी लेट फीस को दोस्तों कम भी कर सकते हैं। नहीं हो सकता है वो 20,000 ईच कर दें, यानी कि 60,000 ही कर दें, हो सकता है 50,000 ईच कर दें। तो ये डिपेंड करता है केस टू केस पर, हम अभी फिक्स नहीं बोल सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा डिले होता है तो 1 लाख वो नॉर्मली लगाते हैं, कम होता है तो 20-30,000 ईच लगाते हैं। ठीक है, तो उस केसेस में क्या सही है, क्या हम जो है अभी ऑडिट करा सकते हैं 30 सितंबर या उससे पहले की डेट रख करके। तो दोस्तों वैसे तो होता ये है कि आईसीएआई जो होता है उन्होंने मैक्सिमम 60 डेज का टाइम ही अलाउ कर रखा होता है। लेकिन अगर हम यूडिन डिस्क्रिप्शन में ये लिख देते हैं कि एक्चुअल डेट ऑफ साइनिंग वॉज 30 सितंबर या उससे पहले की कोई डेट लिख देते हैं, लेकिन डेट ऑफ जनरेशन ऑफ यूडिन बाद का है, मतलब वहाँ पर अगर आप ये मेंशन कर देते हैं कि हम भूल गए थे या हम जनरेट नहीं कर पाए थे, या क्योंकि यार ये प्रैक्टिकल इशू है, ये काफ़ी लोगों को बड़ा जेन्यून इशू है, क्योंकि इतनी सारी कंपनीज हैं, ऐसा नहीं कि सबका यूडिन जो है टाइमली जनरेट हो जाता है। अभी भी ऐसी हैं इंडिया में 10 से 20% कंपनीज का हर साल ऑडिट डिले होता है। अब कोई ना कोई सीए तो उनका ऑडिट करते ही हैं, है ना, तो वो इश्यू आता ही आता है। तो हमने भी दोस्तों काफ़ी प्रैक्टिकल एक्सपोजर के बेस पर, ये कहीं लॉ में रिटर्न नहीं है, ये प्रैक्टिकल जो मार्केट में चल रहा है उसी के बेस पर काफ़ी लोग जनरेट कर रहे हैं। तो जो भी आईसीआई के मेंबर हैं, सीएज हैं, मैं उनको भी यही बोलना चाहता, कई लोगों को बोला भी है अब, लेकिन मैं उनको ये नहीं बोल रहा कि कल को कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हुए तो हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि आप मेरी सजेशन पे ये कर रहे हैं। अगर आपको लगता है तो आप कर सकते हैं, अगर आपको नहीं लगता है कि जी मैं कोई रिस्क नहीं लूँगा तो आप मत कीजिए। लेकिन दोस्तों अगर आपकी कंपनी है, आप कोई कंपनी के डायरेक्टर हैं और आप ऐसी सिचुएशन में हैं, एक डायलेमा है कि हम बाद में जाकर के एजीएम के लिए गवर्नमेंट को लेट फीस दें, या फिर अभी अगर हमारा ऑडिटर नहीं कर रहा है तो क्या हम किसी दूसरे ऑडिटर से करा सकते हैं, तो डिपेंड करता है।
ये जरूरी नहीं है कि अगर आपका ऑडिटर नहीं कर रहा तो क्या कोई और ऑडिटर भी नहीं करेगा, हो सकता है कि कोई और ऑडिटर कर दे, है ना। हमारे पास भी एक दो ऑडिटर हैं जो कर देते हैं ऐसे केस में भी। अब वो रिस्क खुद लेते हैं, उसमें हमारा कोई भी रिस्क का फैक्टर नहीं होता, हम सिर्फ सजेशन उनको देते हैं कि आप ऐसा कर सकते हो अगर आपको लगता है तो। हाँ, वो 2-4 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा जरूर चार्ज करते हैं, लेकिन वो कर देते हैं। अब बाद में जो भी पैनल एक्शन होंगे, मिनिस्ट्री की साइड से हो या फिर ICAI की साइड से हो, तो वो उनके ऊपर होंगे। लेकिन हाँ दोस्तों, ये है, अगर कोई भी ऑडिटर साइन कर देते हैं, है ना, पहले की डेट डाल करके, और एक्चुअल में यूडिंग जनरेशन की डेट बाद की है, तो उसमें दोस्तों कंपनी पर इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, वो उस मेंबर पे ही प्रॉब्लम होगी, ICAI के मेंबर पर ही होगी। तो डिपेंड करता है केस टू केस में। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर आपका ऑडिटर नहीं कर रहे हैं इस केस में साइन, तो आप जो है किसी दूसरे ऑडिटर से बात कर सकते हैं। 2-4 ऑडिटर का वहाँ पर मत जरूर लें कि आप कर सकते हैं क्या, आप कर सकते हैं क्या, इस तरीके से करके। तो आप ये जरूर ट्राई करें, क्योंकि लेट फीस काफ़ी हैवी हो जाती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में रीजनल डायरेक्टर जो है 1 लाख से कम नहीं करते हैं, ये 50,000 से तो कम 99% केसेस में दोस्तों नहीं करते हैं, जब तक कि आपकी बहुत अच्छी अप्रोच नहीं है। ठीक है, तो आप अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं। अगर ऑडिट का टाइम निकल चुका है तो दोस्तों आप AGM की डेट 30 सितंबर के बाद बहुत रेयर केसेस में ही रखें। अगर आप पहले बिल्कुल ही नहीं कर पा रहे हैं और आपकी कंपनी बहुत बड़ी है, अगर आपकी कंपनी काफ़ी छोटी है, तो आप जो है किसी दूसरे ऑडिटर से साइन कराने की कोशिश कर सकते हैं या अपने ऑडिटर को भी कन्विंस कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। एक और वीडियो मैंने लास्ट ईयर भी सेम टॉपिक पर बनाई थी, तो उसमें भी लगभग सेम क्लैरिफिकेशन है, कुछ और अपडेट के साथ मैंने ये वीडियो बनाई है। तो आप लोग ये ना सोचें कि सेम टॉपिक पर 2 वीडियो हैं। तो वो वीडियो लास्ट ईयर बनाई थी 2022 के मार्च में आई थिंक। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।